सरहुल का भव्य आयोजन राज्य विश्वविद्यालय परिसर के जनजातीय और क्षेत्रीय संकाय में किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा संकाय के छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। से पूरे राज्यवासियों को, झारखंड वासियों को और देश के वासियों को और हमारे देश से बाहर जो हमारे इस देश के लोग विदेशों में रह रहे हैं, उन सभी को सरहुल पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा संकाय के इस भव्य आयोजन में आप देख रहे हैं सरहुल पूजा को लेकर हम लोग प्रकृति के पर्व को लेकर किस तरह तत्पर हैं। पूजन की जो विधि है वहां से चालू पारंपरिक तरीका से और अंततः यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ 9 भाषाओं की जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उन लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। ईद को लेकर के रांची में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ईद को लेकर रांची की ईदगाह में मुस्लिम समुदाय की ओर से नमाज अदा की गई है और इस दौरान देश और दुनिया में अमन चैन की कामना की गई है। वहीं फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों के लिए भी दुआ मांगी गई है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता कमाल खान ने अब की बार 400 पार सीट मिलने की दुआ मांगी। बात यह है कि हम लोग जो है पूरे देश के, पूरे दुनिया की शांति की दुआ करते हैं। आपने सुना भी होगा, इमाम साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में शांति हो, विशेष रूप से फलस्तीन में और गजा में जो मुसीबतें हैं उसमें जो है उनको ईश्वर की तरफ से मदद हो और ख़ासतौर से हमारे देश में शांति हो और हम लोग मिलजुल करके रहें। सारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, जो भी हमारे सब मिलजुल के एक साथ के साथ रहे और देश की तरक्की के लिए विशेष रूप से दुआ की गई। अब तो आज हर चीज को छोड़कर वो इबादत आज अलग था, लेकिन जहाँ तक है कि हम लोग चाहते हैं कि अपना अपना पार्टी जो हमारा उम्मीदवार है वो खड़े, मुल्क में फिर से हमारी सरकार बने, ये तो दिल में ही रहता है, उसमें कोई कहीं कमी। 400 पार। सिमडेगा में खुशी के पर्व ईद के मौके पर कुछ अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर मुस्लिम समुदाय की ओर से फिलिस्तीन के बच्चों पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए इजरायली सामानों का बहिष्कार करने का बैनर लगाया गया है। ईद की नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर ये बैनर टांग करके इजराइल पर कथित ज्यादती का आरोप लगाया गया है। साथ ही लोगों से इजरायली सामानों के बहिष्कार की अपील की गई है। बाइकआउट का ये इसलिए लगाया गया है कि फिलिस्तीन में जो बच्चों के साथ जो वहाँ पर ज्यादती हो रहा है, उसी को लेकर वहाँ के जो भी प्रोडक्ट है उसको बाइकआउट करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए उसका बैनर यहाँ पर में ईदगाह के पास में लगाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके जो भी प्रोडक्ट है उनको बाइकआउट करें। गढ़वा जिले में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के ऊंचरी रोड, मदरसा रोड के ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के नमाज अदा की। इस दौरान पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमारे देश में, हमारे राज्य में एक अलग ही माहौल होता है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक दूसरे से मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं, गले लगाते हैं एक दूसरे को, ईद मुबारक कहते हैं, सेवइयां खाते हैं। तो ये माहौल कहीं दूसरे देश में, दूसरे प्रांतों में नहीं मिलता है। हमारे यहाँ हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मौकों पर दिखती है और ये माहौल हमेशा कायम रहे। सरहुल और ईद पर्व को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए 1000 जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है और इसके तहत सुबह 6 बजे से रात के 12:30 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। वहीं संवेदनशील जगहों पर भी जवानों को तैनात किया गया है और उन्हें सरहुल का जुलूस खत्म होने तक ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ धार्मिक स्थलों पर चौकसी के साथ सीसीटीवी और ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। पड़ रहा है और ईद की नमाज जो है सुबह है, इसलिए हम लोग जो ईद की ड्यूटी है वो पूर्वाह्न में रहेगी और सामान्यतः सरहुल का जो जुलूस निकलता है वो अपराह्न में निकलता है। हम लोग दोनों ही के लिए जो विधि व्यवस्था के लिए करीब 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है और इसके अलावे हम लोग जितने भी सेंसिटिव स्पॉट्स है उस पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है। जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट से कवर नहीं हो पा रहा उसको हम लोग पेट्रोलिंग से कवर कर रहे हैं और सारे जुलूस को स्कॉट करके निकाला जाएगा। और ईद के दौरान भी हर एक मस्जिद और जहाँ भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। सभी धर्म के लोग जो है उनसे अपील है वो बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन कोई भी दोष में कोई गलत काम न करें। ईद और सरहुल के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खासतौर से अगर बात करें तो तमाम जो धार्मिक स्पॉट है वहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजामात किए गए हैं, तो वहीं ड्रोन और जो सीसीटीवी सर्विलांस है उसके जरिए भी मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉपर की जा रही है। वहीं इसके साथ ही जो संवेदनशील स्पॉट्स है वहां पर पुलिस की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट की गई है, तो साथ ही ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि सरहुल में शोभा यात्रा निकलती है और जो ईद में नमाज अदा की जाती है उसे देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। खासतौर से जो भारी वाहन है वो सुबह 6 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक उनका शहर में प्रवेश जो है वो वर्जित किया गया है। इसके साथ ही सरहुल की शोभा यात्रा के मद्देनजर भी अगर कहें तो ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। खासतौर से मेन रोड के इलाके में जिन इलाकों से जुलूस जो है वो शोभा यात्रा जो है वो निकलती है उन इलाकों पर वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। तो वहीं नमाज के वक्त जो ईदगाह है उसके आसपास के क्षेत्र में भी जो वाहनों का आवागमन जो होगा उसे रोका गया है। तो जाहिर तौर पर रांची पुलिस इन दोनों महापर्वों को लेकर अलर्ट पर है और पूरी तरह से विशेष जो निगाह है वो रखी जा रही है और तमाम जो संवेदनशील स्पॉट्स हैं उस पर भी विशेष एहतियात रांची पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।